क्या आप जानते हैं ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या शामिल होता है और उसका कार्य क्या होता है? नहीं जानते हैं तो आज आप जान जाएंगे। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद भैया जी। आज हम लोग ब्लड के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड में क्या शामिल होता है, किस प्रकार से वर्क करता है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। अर्थात कहने का मतलब है रक्त एक लाल रंग का तरल पदार्थ है। क्या मैंने क्या बताया? लाल रंग का। किस कलर का बोलो? लाल रंग का। ठीक है, आगे देखिए, ब्लड इज रेड बिकॉज इट contains a red pigment called hemoglobin in its red cells। कहने का मतलब है जो हमारे शरीर में क्या करता है, घूमते रहता है। एक और चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, रक्त लाल होता है क्योंकि इसकी लाल कोशिका में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग द्रव्य होता है। कौन सा? हीमोग्लोबिन नामक। यानी कौन सा रंग द्रव्य होता है जी? तो हीमोग्लोबिन नामक रंग द्रव्य होता है। यानी देखिएगा आगे, आगे है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यूज। कहने का मतलब है रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। यहाँ से एक नंबर का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, और पूछा भी है रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, या खाली जगह में रक्त डैश डैश है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। कोई दिक्कत? अब आइए आगे देखते हैं। आप तो समझ गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से इसको हम बताए थे, रिपीट करते हैं हिंदी में। रक्त एक लाल रंग का तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर में घूमता रहता है। क्या? हमारे शरीर में घूमता रहता है। रक्त जो है लाल कलर का होता है। किसका होता है? लाल कलर का होता है, क्योंकि इसकी लाल कोशिका में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग द्रव्य होता है। और रक्त एक स्नेही ऊतक है। क्या है? रक्त एक स्नेही ऊतक है, इसको ध्यान में रखना। अब आगे देखते हैं फिर। अब हम इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। मेन कंपोनेंट्स कितने हैं और उसके कार्य क्या है, मतलब वो कौन-कौन से कार्य करते हैं। देखिए, मेन कंपोनेंट में द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। हिंदी में इसको आप प्लाज्मा बोलिए, प्लाज्मा आप लिख सकते हैं। सेकंड नंबर में है रेड ब्लड सेल्स, यानी आप इसका शॉर्ट फॉर्म आरबीसी। जैसे कि आप जानते हो, अगर रेड ब्लड सेल्स कहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वही अगर आरबीसी हमने बोल दिया तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपने आरबीसी सुना होगा, अवश्य सुना होगा। और डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी का पूर्ण रूप है व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये 4 नंबर में क्या है? प्लेटलेट्स। इसके बारे में हम एक एक करके जो है अध्ययन करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, फिर रेड ब्लड सेल्स के बारे में जानेंगे, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में जानेंगे, फिर प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। नंबर फर्स्ट, प्लाज्मा। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। क्या? द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, यानी कहने का मतलब है रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। देखिएगा, नंबर सेकंड, रेड ब्लड सेल्स। जैसे कि हमने बताया था, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। आपने समझा क्या? नहीं? आइए हिंदी में समझते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। यानी आरबीसी का कार्य क्या है? तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का कार्य जो है, फेफड़ों से जो है ऑक्सीजन लेकर के, कहां से ऑक्सीजन लेकर के? फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के शरीर के जो है ना सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। कहां पहुंचाती है? सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। यहां से प्रश्न बनेगा, यहां से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, वे कौन सी कोशिका है जो ऑक्सीजन को जो है हमारे फेफड़ों से लेकर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? द ब्लड कैरी ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहने का मतलब है कि वे ब्लड जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोता है, यानी लेकर के जाता है कहाँ तक? हमारे सभी कोशिकाओं तक, फेफड़ों से लेकर के जाता है। वो क्या कहलाएगा? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि द ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
यानी कहने का मतलब है जो यानी मतलब इधर से लेकर के चला गया, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ चला गया, फिर तो वापस आएगा, उसके पास कुछ होगा क्योंकि यहाँ पर तो डिलीवर कर दिया उसको, उसके पास कुछ नहीं होगा, यानी उसके पास कुछ होगा, वो क्या होगा? आइए आगे देखते हैं। द डीऑक्सीडेटेड ब्लड हाउएवर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। कहने का मतलब जब उसमें कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है उधर से लेकर के आता है और ऑक्सीजन को अंदर पहुँचाता है। ठीक है कि नहीं? अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, अब क्या बचा आपका डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है ये डब्ल्यूबीसी। कह रहा है कि व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट फाइट लड़ता है किससे? इन्फेक्शन होने से आपको बचाता है, बीमारी होने से आपको बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा ब्लड? तो व्हाइट ब्लड सेल्स। कोई दिक्कत? यानी श्वेत रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं। ठीक है ना? डब्ल्यूबीसी आर आल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, यानी शरीर का सैनिक कौन है? तो डब्ल्यूबीसी है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे जो बोला जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। कोई दिक्कत? देखिए आगे। आगे आप प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन कटर वोल्ड। कहने का मतलब अगर आपको कहीं पे कटता है, जैसे कि हाथ वगैरह कटता है तो कभी देखते हैं कि जल्दी से क्या होता है खून जिसका थक्का बन जाता है, यानी रक्त थक्का बन जाता है। यानी प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त को थक्का बनाना, ये रक्त को जमाना, है कि नहीं? अब देखिए आगे फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के कार्य। नंबर फर्स्ट ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन क्या करता है? कैरी करता है, जैसे कि हमने पीछे भी बताया। सेकंड है ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है, इधर से लेकर जाता है ऑक्सीजन, उधर से लेकर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? ठीक है। नंबर थर्ड है ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड। क्या करता है? बच्चे को भोजन को क्या करता है? उसको भी कैरी करता है। नंबर 4 है ब्लड कैरीज हार्मोन्स। ब्लड हार्मोन्स को भी कैरी करता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 5 है ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया। ब्लड जो है कौन से प्रोडक्ट को कैरी करता है? तो वेस्ट प्रोडक्ट को, और जब वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है वो क्या होता है? तो यूरिया होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। फ्रॉम द लीवर टू किडनी, कहाँ से कहाँ तक? तो लीवर से किडनी तक। ओके। तो आज हमने ब्लड के बारे में पूरा डिटेल कंप्लीट कर लिया, जैसे कि मैंने बताया था आपको शुरू में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, प्यार से कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।